नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ब्रजवान के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोगों को हमने वादा किया था कि ट्रांसफॉर्मेशन की डेली आपके लिए एक वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन किसी कारणवश कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। लेकिन आज हम अपने वादे को पूरा करने के लिए आज मौजूद हैं और इसी के साथ हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपने रूल्स की तरफ आगे देखेंगे। आज का जो रूल्स है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हमें पता होगा, देखो एक होता है 2 और दूसरा भी होता है 2, लेकिन अक्सर विद्यार्थियों को यह पता नहीं रहता है कि दोनों 2 में अंतर क्या होता है। जो TO2 होता है उसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव 2। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव 2। और जो दूसरा तुम्हारा TW2 होता है उसे बोलते हैं हम एडवर्ब 2। आज का जो तुम्हारा रूल है वो सबसे टॉप मोस्ट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आने के इसके लगभग 80% चांस रहते हैं। तो आज का रूल क्या कहता है तुमसे, यदि सेंटेंस में 2 कौन सा एडवर्ब 2 और इन्फिनेटिव 2 के बीच में एडजेक्टिव आए तब 2 को सो में और इन्फिनेटिव 2 को कैन नॉट या कुड नॉट में बदलते हैं। अब तुम कहोगे कि कैन नॉट में कब बदलेंगे और कुड नॉट में कब बदलेंगे। तो कैन नॉट में हम तब बदलते हैं जब वो तुम्हारा सेंटेंस किस में होगा, प्रेजेंट में होगा। कुड नॉट में तब बदलते हैं जब वो पास्ट में होगा। उसके आगे देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। और एडजेक्टिव के बाद दैट प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और इसके बाद क्या करते हैं हम, दैट और फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं वो हम आगे बता रहे हैं। चलो इसके बाद देखो, आपके लिए हम कुछ बात बता रहे हैं। इसके पहले हमने वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि एन का प्रयोग हम क्यों करते हैं अगली के पहले, ए का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। आप लोगों ने कमेंट में बताया होगा, जिसने भी बताया था। तो यहाँ पे देखो अगली को अगर अपन प्रोनाउंसिएशन करें तो क्या होता है अगली। तो भैया आ वर्ड क्या है तुम्हारा, एक स्वर है, वोवेल्स है हिंदी वर्णमाला का। तो यदि हमें प्रोनाउंसिएशन में हिंदी के स्वर के शब्द आ से या हा तक आते हैं तो हम उसके पहले एक के लिए ए ना लगा के हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। इसके बाद देखते हैं अपने रूल्स की तरफ। तो देखो भैया, इसमें सबसे मेन रोल है किसका, एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन प्लस प्रोनाउन की विशेषता होता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब रूल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या कहा है रूल्स में, कि यदि सेंटेंस में 2 और 2 के बीच में एडजेक्टिव आए तब 2 को सो और 2 को कैन नॉट या कुड नॉट में बदलते हैं। एडजेक्टिव के बाद दैट प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, ही इज टू वीक टू रन। क्या है, ही इज टू वीक टू रन। तो देख लो दोस्तों, TW2 यानी कि एडवर्ब 2 और ये क्या है TO2, ये है तुम्हारा इन्फिनेटिव 2। इन दोनों के बीच में क्या आया, एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव आएगा तो एडवर्ब 2 को हम किस में चेंज करेंगे, सो में। तो दोस्तों चेंज करते हैं, ही इज 2 को किस में बदलेंगे, सो। और एडजेक्टिव में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। यानी वीक का वीक क्या हो गया, ही इज सो वीक। और 2 को किस में बदलते हैं, कैन नॉट और कुड नॉट में। लेकिन एडजेक्टिव के बाद क्या लगाते हैं, दैट, फिर सब्जेक्ट। अब या असमंजस में पड़ गए होंगे कि हम सब्जेक्ट क्या लगाएं। तो सब्जेक्ट वही आता है जो तुम्हें स्टार्टिंग में सब्जेक्ट दिया रहता है, उसी के अनुसार आता है। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा ही, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट तुम्हारा क्या आएगा, ही। अब तुम्हें बदलना है किसको, इन्फिनेटिव 2 को कैन नॉट और कुड नॉट में। तो भैया टेंस देखो किस में है, एज एम आर यानी कि प्रेजेंट का है, तो एज एम आर है तो हम किस में बदल देंगे इसको, 2 को कैन नॉट में किस में बदल देंगे, कैन नॉट। बाकी सेंटेंस तुम्हारा क्या रहेगा, सेम हो जाएगा। तो भैया अब तुम कहोगे कि इसका अर्थ क्या रहा। तो भैया देखो ऊपर वाले का अर्थ क्या होगा, ही इज टू वीक टू रन। यानी ही मतलब वह है, इज 2 मतलब होता है बहुत, या फिर वी होता है कमजोर, वीक मतलब कमजोर, 2 के लिए लगता है, और रन मतलब होता है दौड़ना। यानी कि वह दौड़ने के लिए बहुत कमजोर है, वह दौड़ने के लिए बहुत कमजोर है। अब नीचे वाले का क्या होगा, ही इज सो वीक। यानी ही मतलब वह है, एज मतलब है, सो मतलब इतना, वीक मतलब कमजोर, वह इतना कमजोर है, दैट मतलब कि ही कैन नॉट रन, कि वह इतना कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकता है, वह दौड़ नहीं सकता है। कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन
देखो हर बार की तरह, हर वीडियो की तरह इसमें भी आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जाएगा। सभी से विनम्र निवेदन रहता है कि कृपया इस होमवर्क को करें, क्योंकि जो हम यहाँ पे होमवर्क देते हैं वह बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट सेंटेंस ही हम ट्रांसफॉर्मेशन से लिखते हैं। देख लिया। तो ये सबसे पहला क्या है, द कैट वाज टू क्लेवर टू बी कॉट। सेकेंड, द चाइल्ड टू फ्राइटेंड टू से एनी वर्ड, ही इज टू वीक टू लिफ्ट दिस वेट। और नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्या है, नंबर मिट चुका है, ही इज टू ओल्ड टू रन। दोस्तों इन्हें बनाना और इसमें कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और समझ में ना आए तो कृपया कमेंट जरूर किया करो। आपके कमेंट को पढ़कर ही हमें सीखने को मिलेगा कि हम क्या गलती करते हैं, क्या नहीं करते हैं। दोस्तों इसी के साथ जय हिंद।